जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के बारे में। इतने नंबर वाली मिठाई बांटना शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं तो आपको मिठाई बांटना शुरू कर देना है। आपका सिलेक्शन 100% होगा और कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी इस बार। साथियों, क्यों कट ऑफ कम जाएगी इसका मैं विद प्रूफ आपको उत्तर दूंगा। और नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के अंक मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह आखिरकार किस प्रकार से है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। और गूगल डेटा आउट, साथियों गूगल डेटा जारी हो गया है और गूगल डेटा के आधार पर हम आपको सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, तो सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो सभी लड़कियां वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं आखिरकार आपके लिए क्या बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और रिजल्ट से पहले कट ऑफ लिस्ट हुई जारी, बधाई हो। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों, आप इस न्यूज़ को पढ़ें आखिरकार इसमें क्या लिखा है। तो देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी और परिणाम की संभावित तिथियां घोषित। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर आपके लिए आ गई है, इसे अच्छे से पढ़ें। और देखिए कब की ये खबर है साथियों, ये 24 सितंबर 2025 की खबर है। जयपुर 24 सितंबर 2025। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले इस सूचना को एएनएन नेटवर्क द्वारा आपको बताया जा रहा है। साथियों, इसके बाद कॉपी करने वाले बहुत होंगे, लेकिन सबसे पहले ये सूचना आपको एएनएन नेटवर्क द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए क्या लिखा है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी और परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रोविजनल अंतर कुंजी यानी कि 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच जारी की जा सकती है। साथियों, आपकी जो आंसर की है वो 25 सितंबर, 25, 26, 27 और ये 28, इन 4 दिनों में 1, 2, 3, 4, इन 4 दिनों में आपकी जो आंसर की है वो 100% आ जाएगी। ठीक है ना। और देखिए आगे क्या लिखा है। परीक्षा का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। अब लाखों अभ्यर्थी आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे अपने उत्तरों का मिलान कर सकें और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकें। बोर्ड से जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा परिणाम 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच जारी किए जा सकते हैं। परिणाम जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। साथियों, आप इसे अच्छे से पढ़ें। देखिए, बोर्ड से जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि परीक्षा परिणाम 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच जारी किए जाएंगे। देखिए, 5 आपका जो रिजल्ट है वो 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच कभी भी आ सकता है। तो ये आपके रिजल्ट की भी तारीख आ गई है। और देखिए, उत्तर कुंजी 25 से 28 सितंबर 2025 की संभावित, और परिणाम 5 से 8 अक्टूबर 2025 संभावित। और आपको कहाँ पर ये मिलेगी उत्तर कुंजी आंसर की और परिणाम आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.rsssb.rajasthan.government.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर अपना रिजल्ट और आंसर की देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, बोर्ड द्वारा आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा। अंतिम उत्तर कुंजी के साथ आधार पर ही परिणाम तैयार किया जाएगा। साथियों, जो आपके आंसर की आएगी उसमें आपको आपत्तियां दर्ज कराने का भी मौका मिलेगा। और आप www.rsb.rajasthan.government.in पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अधिकारी वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह से बचें। ठीक है ना। आपको केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई आधिकारिक वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी होता है, कोई सूचना आती है, तो उस सूचना को सबसे पहले एएनएन नेटवर्क द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा, सबसे पहले, सबसे सटीक। और साथियों, हम बात भी आपकी कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। आखिर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने अंकों पर आपका 100% सिलेक्शन होगा। और देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं बच्चे हमसे कमेंट में क्या क्या पूछ रहे हैं। देखिए, एक बच्चा ने कमेंट किया कि 21 को प्रथम पारी में सर इस एग्जाम में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे से ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो अगर मुझसे कोई नींद में भी पूछ ले तब भी मैं बता दूंगा। 6 महीने तैयारी करके भी निराश हाथ लगी। देखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब बड़ा एग्जाम होता है तो नर्वस फील होता है सभी को। तो उस नर्वस में एक आध पर्सन गलत हो जाते हैं। ये आपके साथ नहीं, बहुत बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है ना। और अगला बच्चा क्या पूछ रहा है कि सर 21 को फर्स्ट पारी वालों का हार्ड शिफ्ट था, हमारे साथ गलत हो रहा है। देखिए, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट थी 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, अगर आपकी हार्ड थी तो आपके नॉर्मलाइजेशन अंक बढ़ेंगे। तब नॉर्मलाइजेशन होगा सभी शिफ्टों का, तो उसमें सभी बच्चों के अंक बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं ओबीसी मेल अगले बच्चे की। एक बच्चा कह रहा है कि ओबीसी मेल फोर्थ शिफ्ट 96, 8 गलत, नेगेटिव के बाद 84 सही हैं, कोई चांस है। तो देखिए, 100% चांस है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें। इस फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है इसमें 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। 96 बहुत अच्छे अंक हैं। इतने अंकों पर आप
बहुत ही आराम से सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, अगला बच्चे की कमेंट देखते हैं। अगला बच्चा क्या कह रहा है कि सर ओबीसी 4th ग्रेड की जो भर्ती थी, इसमें 4th शिफ्ट में 78 कितने चांस हैं? देखिए 100% चांस हैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। अब देखिए अगला बच्चा क्या कह रहा है कि सर EWS से 85 हैं, कट ऑफ काट पीट के 78 हैं, हो सकता है? देखिए 78 अंकों पर भी होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ उम्मीद से भी कम जाएगी। आप देखना कि उम्मीद से भी कम कट ऑफ रहेगी। जिन बच्चों के बहुत कम अंक हैं तो उनका भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं बात करता हूँ आपके कुल पदों की। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को भर्ती के बारे में पता नहीं है, मैं एक बार उन बच्चों को भर्ती के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जानेंगे आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या है और लड़कियों के लिए क्या क्या खुशखबरी है बहुत बड़ी। तो देखिए आपके जो पद थे वो 53,749, ठीक है, और जिसमें नॉन टीएसपी 48,199 और टीएसपी 5,550 पद। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण तिथियां। आपकी जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी वो 21 दिसंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन कब शुरू हुए थे? 21 मार्च 2025 और अंतिम तिथि थी 29 अप्रैल 2025। एग्जाम डेट थी आपकी 19 सितंबर 21 सितंबर तक। ठीक है ना। और 3 दिन 2 शिफ्ट प्रतिदिन, इस प्रकार से आपके पेपर हुए थे। ठीक है ना। और देखिए आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो देखिए चयन प्रक्रिया आपका कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा, जो कि आप सब देकर आ चुके हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद अंतिम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र आप सबको दिए जाएंगे। अब साथियों पदों के बारे में बात करूँ तो पदों के प्रकार, चपरासी, सफाई कर्मी और ड्राइवर और अन्य ग्रुप डी पद के पदों पर आपकी भर्ती आई थी। अब मैं बात करता हूँ आखिरकार आपको वेतन कितने मिलेगा। तो देखिए प्रारंभिक वेतन 17,700 प्रति माह। ठीक है ना। लेकिन और स्थायी नियुक्ति के साथ 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्लस भत्ते। देखिए अगर मैं बात करूं आपके वेतन आपको कितना मिलेगा प्रति माह, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपका HRA, DA और TA, जब ये आपके तीनों चीज जुड़ेंगे तो आपका जो वेतन है वो आपका हो जाएगा 45,000 प्लस। तो आपको 45,000 प्लस सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। जब 17,700 में भत्ते जुड़ेंगे तो आपकी टोटल हो बैठेगी 45,000 प्लस, तो लगभग 50,000 की लगभग आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं साथियों पदों की कैटेगरी वाइज, तो देखिए जनरल के 12,468, SC के 4,912, ST के 6,431, OBC के 3,953 और MBC के 3,504, EWS के 184 और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो कुल पदों का 30% आरक्षित है, हर वर्ग में लागू। और एक्स सर्विसमैन की 2%, कुल पदों का 2% आरक्षित। और देखिए फ्रीडम फाइटर का कुल पदों का 1%, फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की वैकेंसी है। अब साथियों मैं बात करता हूं आपकी कट ऑफ के बारे में। आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? यदि इतने अंक हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो आप देख लें अपनी कैटेगरी और आप अपने नंबर देखिए। जनरल वाले बच्चों की 75 से 80 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, महिलाओं की 72 से 75, OBC वाले बच्चों की 70 से 75 और महिलाओं की 67 से 70। और SC की मैं बात करूँ तो 65 से 70 और महिलाओं की 62 से 65। ST के महिला पुरुषों की 60 से 65 और महिलाओं की 57 से 60। और EWS के 70 से 73 और महिलाओं के 66 से 70। MBC के 70 से 73 और महिलाओं के 66 से 70। और स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चों की, फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की 55 से 60 और महिलाओं के 50 से 55। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो इनके 50 से 55 और महिलाओं के 45 से 50 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो इस प्रकार से साथियों आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है ना। और साथियों जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और देखिए यह कट ऑफ अनुमानित है, वास्तविक कट ऑफ RSMSSB द्वारा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। ठीक है ना। और देखिए परीक्षा 6 शिफ्टों में हुई थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। और कुल पद आपके 53,749 पदों के लिए लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिससे प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहा। ठीक है ना। आधिकारिक कट ऑफ देखने के लिए आपको RSMSSB.rajasthan.government.in पर नियमित रूप से नजर रखना है। यदि आप सीधे तौर पर वेबसाइट पर नहीं जा सकते तो आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।